वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः ब्रह्मोद्बन्धं परब्रह्म निराकृति सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं महो प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्नवनीतराभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। राम राम राम। मनुष्य हर एक काम करने में प्रवृत्त होता है कि हमें ये काम करना है, तो उसका ये भावना का उद्देश्य क्या है। मानो ये काम मैं किस लिए कर रहा हूँ, उद्देश्य और मैं काम
कैसे कर रहा हूँ उसका प्रकार और उसका भाव, कैसे भाव से कर रहा हूँ, इन तीन बातों के जानने की बड़ी भारी आवश्यकता है। तो काम किया जाता है वो अपना मतलब सिद्ध करने के लिए भी किया जाता है, मानो कामना की पूर्ति के लिए, और कामनाओं के त्याग के लिए भी कर्म किया जाता है। जो कल कहा कि संसार के हित के लिए ही करे, अपने लिए नहीं, वो कामना मिटाने के लिए कर्म करना है, कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए कर्म करना है, मुक्ति के लिए कर्म करना है। ऐसे ही वो कर्म भगवान का पूजन करने के लिए करना है। तो भगवान का पूजन ही करना है हमें काम के द्वारा। तो वो काम सबका सब भगवान का भजन हो जाता है। जैसे भगवान के नाम का जब भगवान का भजन है, ऐसे ही जब ये उद्देश्य हो जाएगा भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं काम कर रहा हूँ, तो वो सबका सब भजन हो जाता है। एक बात और ख्याल करने की है कि साधक वे ही होते हैं जिनका 8 पहर साधन होता है। 2 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा भजन ध्यान करते हैं, और 12 घंटा उनका ऐसे ही दूसरे काम धंधे में लगता है, तो वे साधक नहीं कहलाते, साधक कहलाने योग्य नहीं है। वो 23 घंटा भी भजन करे, 1 घंटा नहीं किया तो भी वो साधक नहीं है। हमने तो यहाँ तक संतों से सुना है कि 23 घंटा और 59 मिनट साधन करता है, फिर 1 मिनट भी साधन नहीं करता है तो वो साधक नहीं है। असली साधक वो होता है जिसको कि अपना कल्याण करना है, परमात्मा की प्राप्ति करना है। उसका तो 24 घंटा ही परमात्मा का भजन होता है, 1 आध घंटा के 1 सेकंड के लिए भी उससे दूर नहीं होता। इस बात से भागवत के 11 में आया है कि त्रिलोकी का राज्य दिया जाए तो भी आधे क्षण के लिए भी भगवान का वियोग नहीं सहता। वो वैष्णवाग्र्य, वो भक्ता में उत्तम भक्त माना गया। तो भगवान से वियोग भक्त का नहीं होता, हरदम भगवान के साथ होता है। मानो साधन हरदम करता रहता है। साधक का साधन के साथ संबंध है, साधन का साध्य के साथ संबंध है, तो ऐसे निरंतर उसका परमात्मा के साथ संबंध रहता है। तो हर एक काम किया जाए वो भगवान का पूजन होगा। शौच, स्नान, भजन, जप, ध्यान, भोजन, संसार का काम जो किया जाए वो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए, भगवान का पूजन किया जाए, वो सबका सब पूजन होगा। साधारण आदमी इस बात को समझ नहीं पाते और सुनने पर भी आश्चर्य होगा और कहीं विपरीत धारणा भी होगी। हम स्नान करते हैं वो भगवान का पूजन है, कपड़ा धोते हैं वो भी भगवान का पूजन है। और आपको क्या बतावे, गहरी रीति से विचार कर देखा जाए तो टट्टी पेशाब करना भी भगवान का भजन है। केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही हम काम करते हैं और हमारा मतलब नहीं। श्वासों का लेना भी भगवान के लिए, जीना भी भगवान के लिए, आंखों का खोलना मिचना भी भगवान के लिए, चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जगना जीना सब भगवान के लिए, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करता हूँ। तो उसके कर्म में सब भगवान का पूजन होते हैं, सब कर्म। इस बात से स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव, अपने कर्मों से भगवान का पूजन करके मनुष्य सिद्धि को पा लेता है। तो सबका सब काम भगवान का ही जो करता है।
अपना काम करते तो जन्म बीत गए, जिन कर्मों का फल भोगते हैं, अपने सुख के लिए करते हैं, आराम के लिए करते हैं, संग्रह के लिए करते हैं, मन में तो समझते हैं हम अपना मतलब सिद्ध करते हैं, हम लाभ करते हैं, परंतु महान अनर्थ में जा रहे हैं, नरकों में जा रहे हैं, 84 लाख योनि में जा रहे हैं, बार बार जन्म मरण में जा रहे हैं। ये अपने काम नहीं आता है, सिवाय पतन के कुछ काम नहीं आएगा। आज जो संसार में दिखता है स्वार्थ, इससे हमारा स्वार्थ हो जाएगा, इससे महान अनर्थ हो रहा है। परंतु इधर ना तो ध्यान देते हैं, ना ध्यान देना चाहते ही हैं, समझना भी नहीं चाहते कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे करना चाहिए। तो उद्देश्य केवल भगवान की प्रसन्नता का हो, कि भगवान की प्रसन्नता लेकर ये काम करना है। टट्टी पेशाब फिरना भी, हाँ, कहाँ टट्टी फिरना चाहिए कि जहाँ से किसी को भी किंचित मात्र भी उद्वेग न हो। अब रास्ते में पेशाब कर दिया, दूसरे आदमी को धक्का लगेगा, और दूसरे आदमी के मन में थोड़ा धक्का लगेगा, वो परमात्मा की प्राप्ति में बाधक होगा, तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। तो पर हित स्वरूप धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। दूसरे के पीड़ा के समान कोई नीचा काम नहीं, अधमता नहीं है। तो किसी को भी विक्षेप न हो। सबसे पहले साधक को ये ख्याल करने की है, किसी के ही चित्त को कभी कोई धक्का न लगे, किसी का कोई विकार न हो। शरीर से, मन से, वाणी से, तन कर, मन कर, भसन कर, देतन काहू दुख। तुलसी पातक झरत है, देख तो उसके मुख। और जो अपना सुख चाहता है, वो हत्या किए बिना रह ही नहीं सकता। अपना जो सुख चाहता है, भोग भोगता है, उसके द्वारा हत्या होती ही है, नियम है। दूसरों की हत्या के बिना अपना भोग नहीं होता नहीं, नियम है। इस वास्ते जो भोग चाहता है वो तो हत्यारा होता ही है। इस वास्ते कभी अपना सुख नहीं चाहना चाहिए, भोग नहीं चाहना चाहिए, निर्वाह मात्र करना है। सज्जनों, साधन करने के लिए यहाँ मनुष्य शरीर में आए हैं, भोग भोगने के लिए नहीं। सुख भोगना हो तो स्वर्ग में जाओ, दुख भोगना हो तो नरकों में जाओ, और सुख दुख से दोनों से ऊंचा उठने गया तो मनुष्य शरीर में आओ। यही तनु कर फल विषय न भाई। इस शरीर का फल विषय नहीं है, संसार का सुख नहीं है। नरतन पाय विषय मन दे, मनुष्य पा करके और को विषयों में मन देता है तो पलती सुधाते 60 विषले। ये कितने दर्जे के ऊंचे मूर्ख हैं जो अमृत के बदले जहर लेते। पलती सुधाते 60 विषले, पलती सुधा पलटी विषले। विष तो मुफ्त में दिया जाए तो कौन ले? कदे संख्या तुम खा लो, चाहे कर तुम्हारे दाम नहीं लेंगे, खा लो, दाम क्या प्राण ले लें, मर जाएगा। तो मुफ्त में भी जहर नहीं लेना चाहिए। तो मनुष्य शरीर प्राप्त करके फिर जो मनुष्य मन देता है विषयों में, सुख भोग में, आराम में मन देता है, वे तो पलट सुधा जो अमृत मिलना चाहिए उसके बदले महान जहर खा रहे हैं। इस बात से अपने सुख के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। सुख करने का यह काम कहाँ है? इदं शरीरम कौन थे क्षेत्र खेत का। इन खेती करने वालों को पूछो, तो आप खेत में जाते हो तो आराम करने के लिए जाते हो क्या? ये आराम अच्छा है, हवा अच्छी है, जंगल है, ठंडी छाया है, सो जावे यहाँ, आराम करें। तो आराम करो तो घर पर बैठ रहते, खेत में क्यों गए? खेत में जाओ तो काम करो। तो यहाँ मनुष्य शरीर में आए हो तो आराम के लिए नहीं, यहाँ सुख के लिए कोई जगह नहीं है, किंचित मात्र भी, आधा मिनट या आधा सेकंड भी नहीं है। सुख के भोगने के लिए नहीं आए। सुख हो जाए बात एक अलग है, सुख के लिए उद्देश्य हमारा है ही नहीं। तो स्वकर्मणा तुम्हें फिर का अर्थ होता है अपने कर्मों के द्वारा केवल भगवान का पूजन करना। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही काम करते हैं, जो कुछ करते हैं भगवत प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो भगवान की प्रसन्नता किससे होती है?
कि जिससे दूसरे का हित होता है, अपने स्वार्थ का त्याग होता है। अपने स्वार्थ का, आराम का, मान का, बढ़ाई का त्याग जिसमें होता है, उससे दूसरों का हित होता है। ऐसी क्रिया की जाए, उससे भगवान का पूजन होता है। क्योंकि यथा प्रवृत्ति भूतानाम ये न सर्वविदं ततम, जिससे संसार की प्रवृत्ति हुई, जिस परमात्मा से संसार परिपूर्ण है, उसका पूजन करना है। तो संसार में परमात्मा का पूजन हुआ। ये किसी को भी सुख पहुंचाते हैं, वो तो साक्षात भगवान को भोजन दे रहा हूँ, भगवान का पूजन कर रहा हूँ। तो पूजन भगवान सब में है, कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसमें परमात्मा न हो। तो अपने कर्मों के द्वारा उस परमात्मा का पूजन करना, इस भाव से करे। कभी झूठ, कपट, बेईमानी, जाति, नजीक न आनंद, ये तो बड़े भारी महान दोष नरकों में ले जाने वाले। तो भोग और संग्रह के लिए कर्म करता है, महान अनर्थ करता है, बड़े भारी अनर्थ में जा रहा है। कोई भी हितैषी हो तो उसको बचाओ, महान नरकों में जा रहा है बेचारा। इस वास्ते भगवान का पूजन करना है हमें। स्वकर्मणा तो सिद्धिं विन्दति मानव, परमात्मा का पूजन करके वो सिद्धि को प्राप्त करता है। वो परमात्मा का ही पूजन केवल करता है। तो उद्देश्य परमात्मा को प्रसन्न करना है, हमारा सुख उद्देश्य नहीं है। कल मैंने तो यहाँ तक कह दिया था कि ध्यान समाधि जब तक भी अपने लिए नहीं, भगवान के पूजन के लिए सब काम है। कल कर्मयोग की बात है तो दुनिया के हित के लिए करना है, वो कर्मयोग है। और भगवान का पूजन करना ये भक्ति योग। तो उद्देश्य केवल भगवान की प्रसन्नता है, ये उद्देश्य है उसका। सुख भोग उसका उद्देश्य नहीं है। और भाव किसी निष्काम भाव, निर्लेप भाव, उसके साथ में अपना कोई लेप न हो, इस भाव से किया जाए। और प्रकार ऐसा लिया जाए कि जिस प्रकार से किसी को किंचित मात्र भी कष्ट न हो, और अपनी शक्ति पूरी लगा दी जाए। अपने पास जितना समय है पूरा करो, पूरा समय लगाओ। जितनी हमारे पास समझ है उस समझ भी पूरी की पूरी लगाओ। और हमारे पास जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य पूरी की पूरी लगाओ। तो सामर्थ्य है, समझ है, शक्ति है, उसको बचाकर न रखे, उसी लिए लगावे। तो अपने पास में सब लगा दो, तो भगवान अपने पास ही सब लगा तुम्हारे लिए। और सब कुछ अपने आप को ही भगवान के दे दो, तो भगवान खुद अपने आप को दे दे। ये रामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव जाम्यहम्। इस बात केवल भगवत प्रीत्यर्थ काम करना है सज्जनों। समय है बहुत थोड़ा और बहुत सा चला गया, और उम्र चली गई है, उतनी अगाड़ी है कि नहीं इसका भरोसा नहीं। ज्यादा उम्र आ गई है, उतनी तो अगाड़ी उम्र रहने वाली है नहीं। इस वास्ते न जाने कितना दिन और जिएंगे। तो समय बहुत सा चला गया, ऐसे ये बचा हुआ समय भी चला गया तो महान अनर्थ हो जाएगा। फिर किनारे आई हुई नौका डूब जाएगी। मनुष्य शरीर है, बहुत सावधानी का शरीर है। विशेषतः डरते रहो, यह जिंदगी बेकार न हो जाए। हर समय बड़े सावधान रहो कि समय कहीं खत्म हो गया तो उसी क्षण मरना पड़ेगा, फिर देरी नहीं होगी। एक श्वास की भी, और वो दिन नजीक आ रहा है, प्रति क्षण नजीक आ रहा है। इस बात हम आकर यहाँ बैठे उस समय में जितनी उम्र थी इतनी उम्र वो किसी की नहीं है, सब खत्म हो गई है। इतनी मौत नजीक आ गई है, आ रही है बड़ी तेजी से। इस वास्ते अपने सब काम करने, भगवान का पूजन ही करना है। तो पूजन करने में मर जाए तो भी कल्याण है। काम करने का उद्देश्य अपने लिए भी करता है, भगवान के लिए भी करता है, संसार के लिए भी करता है। तो अपने लिए करना है, इसका मतलब है सुख दुख में जाना, जन्म मरण में जाना, आगे महान अनर्थ में जाना है। राम राम राम। गीता में
संकल्पों के त्याग की बड़ी महिमा गाई गई है। क्यों? गीता ने कामना के त्याग की बात मुख्य कही। संसार की तरफ की जो इच्छा है, कामना है, ये महान अनर्थ का मूल है। गीता की सार बात है। वो कामना किससे होती है कि संकल्प प्रभवान कामान, संपूर्ण कामनाएं संकल्प से पैदा होती है। तो सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ उच्यते। संपूर्ण संकल्पों का सन्यासी होता है तो वो योगारूढ़ होता है। और नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी होती कश्चन। संकल्पों के त्याग के बिना कोई भी योगी नहीं होता। न कर्म योगी, न ज्ञान योगी, न ध्यान योगी, न लय योगी, न हठ योगी, न राज योगी, न मंत्र योगी, कोई सही योगी नहीं होता। योगी होगा तो संकल्पों के त्याग से होगा। अब ये विचार करना है कि संकल्प किसको कहते हैं। संकल्प तो हम भजन स्मरण जप करते हैं, एकांत बैठते हैं तो मन में जो बातें याद आती है ना, तरह तरह की, इसको मन की फुरना भी कहते हैं। मन एक छोड़ नहीं रहता ऐसा कहते हैं। मन चंचल है ऐसा जिसका नाम कहते हैं। तो ये मन की फुरना है। ये मन की फुरना है। उस फुरना में दो विभाग हम कर लें। एक ऐसी ही बात आई, याद हो चली गई, याद आई छूट गई, ऐसे एक तो हुआ। और एक उस बात को पकड़ लेता है मन, जो उसको छोड़ता नहीं। जैसे राग, द्वेष को लेकर, ईर्ष्या को लेकर, शोक को लेकर, चिंता को लेकर जो मन पकड़ लेता है वो छोड़ता नहीं। उसी बात को फिर याद कर, फिर छोड़, फिर उसको याद करे। तो ये फिर याद करता है, पकड़ता है, इसको संकल्प कहते हैं। मन में एक बात आई और चलेगी, वो फुरना है। वो विशेष बाधक नहीं होती। वो भी ध्यान में विक्षेप करती है, परंतु वो विशेष बाधक नहीं होती। फुरना है वो क्या है? वो जो पहले कई चीजें देखी है, कई सुनी है, समझी है, ऐसी बातें उनका पड़ गया संस्कार। तो वे संस्कार पड़े हुए याद आते हैं। काम धंधे में लगे रहते हैं तो वो उसका पता नहीं लगता, वो पड़े वैसे ही। जब मन में निकम्मा होता है तब उन बातों को याद करने लग जाता। तो याद आ गई, फुलना हो गई, चली गई। तो उसमें लोग घबरा जाते हैं कि मन हमारा लगता नहीं, मन टिकता नहीं, क्या करें। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसी फुलना हो जाए उससे बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। उससे तो एक मन में प्रसन्नता होनी चाहिए विचार से कि अनेक तरह की फुलना है वो निकल रही है। ध्यान देना है, बड़ी काम की चीज है। जैसे किसी मकान में हम रहना चाहते हैं और मकान 12 महीना 2 वर्षों से बंद पड़ा है, तो उसको खोला जाए तो भीतर रज्जी बड़ी रहती है। उसका झाड़ू निकालते हैं तो वो धूला उड़ता है बड़े जोर से। तो कहते हैं इसमें धूल भरी हुई है। अब भरी हुई नहीं, भरी हुई तो पहले थी, अब निकल रही है। परंतु भरी हुई दिखती नहीं थी, पड़ी हुई, अब वो दिखने लग गई। ऐसे ही जब भगवान में मन लगने लगता है, जप होने लगता है, कुछ टिकने लगता है, तब ऐसे बहुत फुर्ना होती है। आदमी घबरा जाता है कि हमारा मन तो लगता नहीं। नहीं, तुम्हारा लगना शुरू हुआ। मन लगना शुरू होता है तब ये शुरुआत की बात है। उस समय में तरह तरह की बातें याद आती है, तो ये फुरना होती है। वो किस लिए होती है? वो निकल रही है। भीतर पड़ा हुआ जो संस्कार है वो अब भगवान में लगने से संसार के संस्कार निकल रहे हैं। इसमें आदमी घबरा जाता है। इसमें घबराना नहीं चाहिए। ये तो एक निकलता है, पूर्णा निकल जाएगा, साफ हो जाएगा। एक सावधानी रखना है, उन पूर्णाओं में कोई भला और बुरा आप समझ लोगे वो पकड़े जाओगे। ये तो बात अच्छी आई, ये होगे तो फंस जाओगे, और ये बड़ी खराब है तो फंस जाओगे। अगर सावधान रहेगा, न राग करे न द्वेष करे,
फूलना आ जाएगा अच्छी बात, चली जाएगा अच्छी बात, कुछ भी परवाह नहीं, अपने भजन में लगे, अपने नाम जप में लगे, वो आती रहे जाती रहे, कुछ भी उसके साथ संबंध मत जोड़ो तो वो नष्ट हो जाएंगे। और संबंध जोड़ लोगे महाराज, इस उम्र में क्या ब्रह्मा जी की उम्र में बिठेगी नहीं, वर्ष लग जाते हैं और मन टिकता नहीं। नाम जप करने वाले, साधन करने वाले वर्ष बिता देते हैं और मन तो लेते ही। ये दशा होती क्यों होती है? इन बातों को ठीक तरह से समझते नहीं। और दुख तो इस बात का विशेष है कि इन बातों को समझना चाहते भी नहीं कि हम जप करें तो कैसे करें, मन लगाओ तो कैसे लगावे, किस रीति से हमारा मन लगे, ऐसा गहरा विचार करना चाहते ही नहीं। कभी मन में आ गई तो कोई बात पूछ ली, किसी ने उपाय बता भी दिया तो सुन लिया, वो याद ही नहीं। बहुत बड़ा भारी अनर्थ उपेक्षा से हो रहा है, इस प्रमाद से हो रहा है, इस बेपरवाही से हो रहा है। अगर इस विषय में आदमी पीछे पड़ जाए बड़ा भारी लाभ होता है। इन्हें समझे कि बात क्या है, क्यों नहीं लगता मन, तो ये तो है नहीं कि मन लगता ही नहीं। मन के लगने का स्वभाव नहीं है, ये आप नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? तो जब नोट गिनते हो तो उसमें मन लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। बैठे हैं, ठीक है, कटोरी में पानी ले लिया, घंटा लग जाए मन, तो मन लगने का नहीं है, ये बात तो नहीं है। मन लग तो सकता है, अरे लगता है भी, फिर भजन भी क्यों नहीं लगता? बात तो ये है। तो नहीं लगता तो उधर आप सोचते नहीं, उसका विचार नहीं करते। अगर विचार करो तो बहुत बड़ा भारी लाभ हो। मन के लगाने के विषय में बहुत सी बातें हैं, बड़ी बढ़िया बात मैंने सुनी है, मैंने पुस्तकों में पढ़ी है और मैंने ध्यान दिया है। इस बात से बहुत सी बातें बड़ी लाभदायक बातें, बहुत अच्छी बातें, परंतु इधर ख्याल ही नहीं है। कोई बतावे तो परवाह नहीं है, ना भीतर की जिज्ञासा है कि ऐसे मन लगाओ, कैसे लगाओ, किस तरह से लगाओ। ऐसे ना भाई, भूख के अन्न अच्छा नहीं लगता, और अच्छा ही नहीं लगे तो अन्न पचता भी नहीं, और पचे बिना रस बनता नहीं, बिना रस बने शक्ति आती नहीं। ऐसे भजन किए बिना वो आती नहीं है। फिर अंत में उगता जाता आदमी के भजन में हमारे से नहीं हुआ ही नहीं। कई बार तो ऐसी बात हो जाती है कि 700 अमले की झूठी बातें हो, तो थोड़ा ही ऐसा हमने करके दिया नहीं होता। ऐसे नास्तिक हो जाते हैं, कई उपेक्षा कर देते हैं, कई निराश हो जाते हैं। ये दशा है अपनी गलती से। अगर अपने सावधानी रख करके लगे और कोई बताने वाला, ठीक जानने वाला हो, तो बहुत जल्दी आदमी में परिवर्तन हो सकता है, बहुत जल्दी। ऐसी मेरी धारणा है। इस बेपरवाह का भी नहीं, फुरना भी पेपर आने के लिए इतनी याद रखनी है कि ना तो अच्छा मानना है, ना बुरा मानना है, और ना उसको अपना मानना है। ये 3 बात याद रखनी है खास इसमें गिनती की। कुछ भी फुरना हो जाए उसको भली हुई बहुत बढ़िया याद आई बात, ऐसा भी नहीं मानना है। और आज बहुत खराब फुरना होगी, ऐसा भी नहीं मानना है। और ये मेरी फुरना है, ऐसा भी नहीं मानना है। तो क्या मानना है कि मन के भीतर पड़े हुए संस्कार नष्ट हो रहे हैं, भगवान को याद करता हूँ तो भगवान की कृपा अब इस अंतःकरण में झाड़ू दे रही है, भगवान आकर इसमें विराजेंगे, इसलिए ये सफाई हो रही। कोई खराबी नहीं, कुछ नहीं। एक ही बात याद रखो, भगवान का नाम का जप चिंतन वो अपनी तरफ से न छूटे, ये बात है। और कुछ नहीं करना है फुरनाओं के लिए, न राग है, न द्वेष है, न अपना मानो। 3 बात, भला और बुरा नहीं मानना, और वो फुरना हमारी ऐसा नहीं मानना, वो तो मन के लिए संकल्प निकल, ये हुई फुरना की बात। अब इसमें जो संकल्प होता है कि भाई अब मैं ऐसा करूंगा, ऐसा हमें करना है, उसने ऐसा मेरे को कह दिया, वो बात बड़ी अच्छी है, वो खराब है, ऐसे होकर जो एक मन चिपकता है ना, लग जाता है, उससे चिपकता है, उसको संकल्प कहते हैं। ये तो वही फुरना। और वो संकल्प भाग, संकल्प
तो वो संकल्प है, उससे कामना पैदा होती है, उससे द्वेष भी पैदा होता है, शोक भी पैदा होता है, चिंता भी पैदा होती है। ये सब दुर्गुण जितने हैं जो परमात्मा की तरफ से विमुख करने वाले उस संकल्प से होते। तो वो संकल्प है, उसका त्याग करना है। उसका त्याग कैसे किया जाए? तो त्याग किया जाए साधारण रीति तो ये है कि जब भजन ध्यान में बैठे उस समय पहले सोच ले कि घंटा 1.5 घंटा हमारे कुछ नहीं करना है, संसार की चिंता करनी ही नहीं, ऐसे बैठ जाए। और फिर कोई बात याद आवे तो अभी ये करने की नहीं है, ये पीछे सोचेंगे, अभी नहीं। अभी बात याद करोगे तो वो काम तुम करेंगे नहीं, और जो करते हैं भगवान का भजन ये होगा नहीं, तो दोनों बातों से जीते रह जाएंगे। इस वास्ते ये काम अभी करने का नहीं, ऐसा अगर छोड़ देंगे तो छूट जाता है अपना। परंतु कोई ऐसा ही जरूरी काम है जो बिल्कुल अभी अभी याद आ रहा है, फिर छोड़ो फिर याद आ रहा है, फिर छोड़ो फिर याद आ रहा है, तो उस काम को कर दो, कर खत्म करो। बार बार याद आती है तो काम को खत्म कर दो, फिर बैठ जाओ, फिर लग जाएगा मन। फिर भी वो तंग करे ज्यादा, एक में लगे, तो फिर भगवान से प्रार्थना करो। अब दूसरा बता रहे, हे नाथ मैं इस मन को नहीं लगा सकता, मेरे बहुत आती है, मैं क्या करूं। एक साधु मिले थे, वो कहते मैं तो रोने लग जाता हूँ बहुत में, मैं करूं क्या, लगता नहीं मन, और बात बहुत याद आती है तो घबरा जाता है बेचारा। जो सच्चे हृदय से परमात्मा में मन लगाना चाहता है ना, उसकी दशा होती है बेपरवाह, उसकी क्या परवाह है, लगे तो नहीं लगे तो कोई बात ही नहीं है। या तो लोग कह रहे हमारा मन तो कहीं नहीं जाता, हमारा मन तो ठीक ही, तो उसको मला पता है, उसको मन से काम नहीं करा है, अभी पता नहीं है, उसका भजन शुरू नहीं हुआ है। नहीं तो मन तो ऐसा चंचल है, वो चंचल है तो उसमें संकल्प होता है भीतर में, वो संकल्प, उनका संकल्पों का त्याग करना है। ऐसा हम करेंगे, ऐसा होगा ही, ऐसा करेंगे, संकल्प भीतर में दृढ़ नहीं करें। संकल्प करे तो क्या करे कि भगवत संबंधी करे, तो मेरे को तो भगवान की प्राप्ति करना ही है, चाहे किसी रीते से हो, हमें तो इस मार्ग ही चलना है, ऐसा अपने में पक्का विचार कर ले, खरा विचार कर ले कि भगवान की तरफ चलना है। जितना आपको जोर लगाना हो इस विषय में लगा दो, बड़ा भारी लाभ होगा, मामूली बात नहीं, बहुत बड़ा लाभ होगा। मनुष्य भजन में लग तो जाता है, पर तो उम्र में क्या करना है इस विषय को ढीला रहता है, उसके ना संसार की सिद्धि होती है ना परमात्मा प्राप्ति होती है, बिल्कुल रीता रह जाता है। एक ही विचार कर लिया, व्यवसायत्मिका बुद्धि एका, निश्चय करने वाली बुद्धि एक हो जानी चाहिए दृढ़ता से। गीता ने मन के लगाने की बात बहुत कम कही, अगर सबसे कम कही है तो मन लगाने की बात ही कही। आधा श्लोक है गीता भर में, एक श्लोक अभ्यास का, 1.5 श्लोक सुनो। अभ्यास है न तो कौन थे या वैराग्य गिरी, ये आधा श्लोक। और ये तो निश्चर थी मनस संचल मस्तिरम ततस्त तो नियमित आत्मनिर्भर संज्ञेय, बहुत कम आती। मत युक्ताशील मत पर आता है, मत चित्ता सत्यम भव आता है, कई जगह आता है, मैं ये मन आदत से मैं बुद्धि निवेश है, ऐसे कई जगह आता है, परंतु मन के ऊपर तेरा जोर नहीं है। ये तो भगवान में लगाने की बात आती, पर मन के लगाने केवल की बात है 1.5 श्लोक, बहुत कम कहा। परंतु बुद्धि को एकाग्र करने की गीता में बहुत कहा, बुद्धि को एकाग्र करो, बुद्धि व्यवसायत्मक बुद्धि, ऐसी बात जोर से कही। ऐसा ते बेता सांगे 24 दफा ये बुद्धि से, दूसरे अध्याय में केवल ऐसा ते बेता सांगे 39 में लेकर के 72 तक बहुत आए। तो इतना बुद्धि के ऊपर जोर दिया। बुद्धि क्या कि अब हमें भगवान का भजन ही करना है, भगवान की तरफ ही चलना है, संसार का काम करना है, वो संसार का काम भी भगवान का ही करना है, भगवान का ही घर है, भगवान का ही परिवार है, भगवान का ही काम है और भजन करना है, तो उसका सब काम भजन हो जाएगा, भगवान की तरफ ही रखना है।
किस तरह से लगना है कि जिस तरह से ब्याह होने पर स्त्री अपने आप को उस घर की मान लेती कि इस घर की ही हूं मैं, तो ऐसे मैं तो भगवान का ही हूं। आप निगाह रखो तो मैं बहुत कहता हूँ इस बात, बहुत बार कहता हूँ इस बात। कारण की सार बात है, साधक की बहुत सार बात है। पहली बात है, एक नंबर की बात है कि भगवान का ही भजन करना है, भगवान की तरफ ही चलना है। पक्का विचार करने से मनुष्य के बड़ा भारी लाभ होता है। मैंने ऐसी बातें देखी, बहुत से भाइयों पर आजमाइश की, बहुतों को मैंने बातें बताई। एक बात बताओ जरा, शर्म की थोड़ी सी। मनुष्य के बहुत ज्यादा तंग करने वाला है स्त्री का चिंता, और स्त्री का है पुरुष का चिंता। ये बहुत ऐसी है जल्दी जल्दी छूट रही नहीं। ऐसे भाइयों ने मेरी शिकायत की है, मैंने उनको बात बताई है कि आप पक्का विचार करोगे इस रास्ते में हमें जाना ही नहीं है। ऐसा है, नाड़ कट जाए तो कट जाए, गला कट जाए, टुकड़े हो जाए तो हो जाए, पर इस मार्ग में हमें नहीं जाना है। ऐसा पक्का विचार बहुत लाभ करता है, बड़ा भारी लाभ होता है। ढिलाई रहेगी तो आप चाहे कुछ भी कर लो, जल्दी जल्दी से नहीं छूटेगी। ऐसा मुश्किल है, छोड़ते फिर पकड़ लो, छोड़ते फिर पकड़ लो, छोड़ते फिर पकड़ लो, छूटता ही नहीं। तो विचार ऐसा पक्का कर लिया, हमें इस खराब मार्ग में नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। ये जितना जोरदार आप निर्णय करोगे उतना ही बड़ा भारी लाभ स्वतः बढ़ जाएगा। कोई ज्यादा ही नहीं क्या मिलता। किसी वस्तु का त्याग कर, ये वस्तु हमें खानी ही नहीं है, तो मन बढ़ जाएगा, बिल्कुल ज्यादा बंद हो जाएगा। कोई नियम पक्का कर लिया तो इस विषय में तो जाना है नहीं, अरे भगवान की प्राप्ति हमारे करना है। ये निश्चय पक्का जितना होगा उतना ही ठीक होगा। तो संकल्पों का त्याग करने का ये तात्पर्य। सर्व संकल्प सन्यासी योग कोई संकल्प नहीं हमारा संसार का। धन कमाना है, मान कमाना है, बढ़ाई लेना है, शरीर को निरोग करना है, वाह वाह प्रभु, हमें कोई संकल्प है ही नहीं, कुछ नहीं करना है संसार। और बिगड़ेगा कुछ नहीं। आपको बात कहता हूँ, आप डर मत जाना, होना जितना हो जाएगा, रुपये आना जितना आ जाएगा, स्वास्थ्य होना जैसा हो जाएगा, महिमा होनी जितनी हो जाएगी, आदर होना जितना हो जाएगा, जिनकी आप इच्छा करते वो होना आप से आप होगा, झक मार करके होगा, आना पड़ेगा। यदस्मदीयम नहीं तत्परेशा, जो हमारी है वो चीज दूसरों की नहीं, वो हमारे पास आवेगी, आने वाली है। जब बीमारी आती है, मनुष्य मरता है, अपमान होता है, निंदा होती है, तो फिर दूसरे पक्ष की क्यों नहीं होगी? दुख आता है तो सुख क्यों नहीं आवेगा? निंदा होती प्रश्न क्यों नहीं होगी? अपमान होता तो मान क्यों नहीं होगा? रोग आता है तो विरोधता क्यों नहीं होगी? एक पक्षी तो बहुत गर्ज करें तब, और एक पक्षी तो नाना कहता है। ऐसा कभी हो सकता है भगवान के राज्य में? आने वाला को सब आप संकल्प त्याग कर दोगे तो मुक्ति हो जाएगी, और आप उसे चाहता रहोगे ऐसा नहीं होगा, ऐसा होवे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपका कल्याण नहीं होगा। इतना फर्क। ऐसा तो होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका नाम है कामना। इसका त्याग कर दो, गीता इसके ऊपर पड़ी थी। इसका त्याग करने से संकल्पों का त्याग होगा। इसमें ज्यादा हो गया, बहुत विचार, बहुत लाभ। पूछने तो सबसे मूल्यवान बात यह है कि हमें खराब रास्ते में जाना नहीं है, नहीं है, नहीं है, और परमात्मा की तरफ चलना ही है, चलना ही है, चलना ही है, चाहे जो हो जाए। इसमें ताकत है। उम्र भर का विचार ऐसा हो गया, बहुत लाभ, बड़ी शांति। चंद्रराम जी और मैं वहां थे नीमाज में, लेकिन रात्रि का समय था और बगीचे में थे, तो ऐसे खुश हो गए कि हमारे बहुत हो गए। क्या है, हमारे कोई करना ही नहीं, संसार को काम का हमारे करना ही नहीं,
हम तो भगवान की चल रहा है, बड़ा संतोष प्रकट हुआ। रात्रि में बड़ी मन में प्रसन्नता हुई, बहुत आनंद है। ना हमारे कुछ चाहिए ना चाहिए, और क्या नहीं होता सब कुछ होता। अरे बड़ा आदर्श होता है, साधना से निरादर पूर्वक होगा, वो वही आदर पूर्वक हो जाए, होना जो हो जाएगा, नहीं होना नहीं होगा। साधना करो कि नहीं। एक पक्का विचार है, व्यवसायी आदमी का बुद्धि का एक ही सब जानते हो, तो संकल्प को बचा हो जाए, गीता का योग ये नारायण नारायण नारायण। संकल्प भगवान कामान को विशेषण संकल्प से पैदा होते हैं हर काम में। ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्तेषु जायते संगात संजायते काम, उसको बार बार याद करने से कामना हो जाएगी। कामना तो महाराज जी मैं गलती से महसूस हुआ है, लेकिन संकल्प में गलती महसूस करनी। संकल्प में बहुत बढ़िया बात है, आपसे आप संकल्प होता है, उसके साथ 3 बातों में से एक बात आप कर लेते वो गलती होती। चाहे तो बढ़िया समझ लो, चाहे घटिया समझ लो, चाहे अपना समझ लो, ये 3 बात मैंने कही, ये गलती आपकी होती, ये मत करो। करके देखो, ये साधन की बात है, ऐसी करके देखो, बहुत तत्काल काम करती है चीजें, ऐसी बात। क्या क्या पूछते हो? वो नारद जी की जो मन में होती है ना, वो तो भगवान की होती है। नारद जी तो भगवान का मन है, भगवान के अवतार की तैयारी कर देते। किस लिए भगवान अवतार ले, भूमि तैयार करते थे। और शंकर भगवान ने क्या बेहस के हो महेश तो ज्ञानी मूढ़ को, पार्वती जी ने पूछा है तो भगवान शंकर ने हंसकर कहा है कि कोई मूढ़ हो गया ज्ञानी नहीं है, जैसे महाराज करते वैसे ही होता है। तो भगवान के भक्त होते हैं, उन पर भगवान कराते जो होता है, उनका कोई ज्ञानी बना, उनको मूढ़ बना, कुछ नहीं, वो तो भगवान का आते ही अंतर है। चला एक ही है, मोहम्मद सागर दीनदयाल भगवान का हमारी इच्छा हमारी। संकल्प में त्याग का बार बुद्धि को छोड़ दियो, ये सो दृढ़ता से बुद्धि से पक्को विचार करके मैंने केवल भगवान की तरफ डाल रहा है और बुराई करने वाले विशेष शक्तियों की संकल्प का त्याग। ये सो जो भीतर से स्वाभाविक जो अनिष्ट है, इसमें शक्ति है, गीता बहुत जोर दे, बहुत जोर दे। अब इसमें गलती क्या होती है कि मनुष्य विचार करता है, छोड़ता रहता है, उससे गलती होती है, स्वभाव खराब होता है। हालांकि छोड़ना नहीं करने पर भी नीयत नहीं होने पर भी छूट जा पड़ेगी। मैं वह बात नहीं कहता, मैं दूसरी बात कहता। जैसे आपने आज विचार कर लिया कि आज नमक नहीं खाना है और फिर नमक खा लो, ये आदत खराब करने की चीज है। ऐसी आदत होने से वो संकल्प नहीं रहेगा। छोटी छोटी बातों चालू कर रहे महाराज जी, छोटी छोटी बहुत छोटी बात से हमें तो आज देवड़ा जाना है, आज निकल ही जाएंगे, बहुत अनर्थ होगा, इसे मामूली नहीं होगा। देवड़ा न जाने का दोष उतना नहीं होगा जितना आदत बिगड़ने का होगा। ये आदत बिगड़ती रहेगी तो किसी बात को दृढ़ता से कर नहीं सकेगी। छोटी छोटी बात ही अपने वो विचार करते वैसे ही करेंगे हम, फिर आपको बल आ जाएगा, ताकत आ जाएगा, फिर भी आप पक्का होगा। छोटी छोटी बात यूं करेंगे, फिर छोड़ दी, वही छोड़ दी, तो आदत खराब हो जाएगी। ये बात एक बात है साहब, जो आप समझ लो मैं आधार करे जावनी जाऊं
जड़ तेरे साथे जावनी चाहूँ और मारा कोई बड़ेरा हुआ कहते तो नहीं जाऊँ। ठीक है, अब उन जगह आप बहुत बढ़िया बात करा। वह जगह पहले आपने विचार ही नहीं करना जानो है। जब तक माँ बाप बैठा है, बड़े आदमी बैठा है, तब तक उसको मैं ऐसा करूंगा संकल्प करना ही नहीं चाहिए। वो कराएंगे कैसे करूंगा? जैसे वो कहेंगे वैसे करूंगा। ना समझे क्यों सर? हाँ, और नहीं खाना फिर बड़ा कह तो कोई नहीं कह दिया करना रोड कह देगा आज नहीं खाऊंगा। जाने के आपने पूछी ही पे खाने पूछ दो चीज है, एक बात नहीं। बावजूद खाओ तो नहीं खाए, रो करके चलना मिल जाए, रो करके चलना मिल जाए। दृढ़ संकल्प दूसरे बार संकल्प गलत है। दूसरे से ऐसा करा देंगे, बिल्कुल हत्या करता है, गलती करता है वो, उसी गलती से वो दुख पाम गया, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। संकल्प अपना होता है, दूसरे का होता है। देखे है ही नहीं, न्याय नहीं, अन्याय बिल्कुल गलती। और समय में पूछो, इस समय पूछो। आपका विचार आपका है, दूसरे के ऊपर विचार करना, उससे ऐसा करा लूंगा, बिल्कुल गलती है, पहले से ही छोड़ा नहीं, उस गलती से दुख पावेगा ही वो। आप विचार करो, दूसरा कैसे करते हैं? नहीं, ये बिल्कुल आपने फालतू बात कही है। बात जो अपने जीवन में आवे वो बात पूछ, फालतू बात मत पूछ, फालतू सुनने की बात नहीं। नारायण नारायण। अपने ये करना है, बड़ों के रहते हुए कहता ही नहीं आदमी। जो असली माँ बाप का भक्त होता है, वो माँ बाप के रहते हुए मैं ऐसा करूंगा ऐसा करता ही। मैं तो उनके हाथ का हो जाए, मेरे क्या और क्या करूंगा। अर्जुन ने अंत में यही कहा था, गीता समाप्त हुई है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मया स्तोस्मिगत संदेह अब करिष्ये वचनं तव। आप कहोगे जैसे करेंगे। अब क्या करेगा? युद्ध करेगा कि नहीं? अर्जुन का युद्ध नहीं करूंगा, भगवान का युद्ध नहीं करूँ, पाप लगेगा। अर्जुन कहता युद्ध करने से पाप लगेगा, दोनों को फंसा। तो अब क्या करूंगा? तो आप जो कहोगे बस। फिर भगवान नहीं बोले, गीता समाप्त। तो इसलिए शिक्षा ये मिलती है कि बड़ों के रहते हुए छोटे को कभी नहीं कहना चाहिए कि मैं ऐसा करूंगा ऐसा नहीं करूंगा। मेरा विचार है ऐसा, वहां जाने का है, विचार भी करता हूँ, ऐसा विचार करूंगा, क्या पता कैसे करूंगा पता नहीं। और ऊपर कोई नहीं है तो अपने लिए भी ऐसा संकल्प न करे। बड़ा तो नहीं है, परंतु मेरा मैं अकेला ऐसे जाओ जैसे करूं, परंतु ऐसा मैं करूंगा ये संकल्प नहीं करे। मैंने संतोष सुना है, एक व्याख्यान मैंने सुनी, आपका ये विचार हो गया कि मैं कल के तो मैं तो जाऊंगा ही, तो आप मर जाओगे तो कल तो जन्म लेना पड़ेगा आपको। इस बात का संकल्प करना ही नहीं चाहिए कभी। इरादा है जाने का, होगा जो होगा देगा भगवान। महाराज जी संसार काम न तो यही सोचना चाहिए, विचार है कर ले, परमात्मा करना चाहिए दृढ़ संकल्प, परमात्मा ने करना चाहिए दृढ़। क्योंकि उसके लिए शरीर मिला है, संसार काम के लिए शरीर नहीं मिला है। वो पक्का क्यों करे? पक्का भगवान करे जिसके लिए शरीर मिला। खास बात ये है, परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला शरीर। इस वास्ते पक्का विचार इसलिए नहीं। खान दे तू चेला शब्द को तो शब्द ब्रह्म कर मान। ये बात, ये तू चेला दे को तो देखे कि खान, ये तो राख हो जाएगी, मिट्टी हो जाएगी। तो मिट्टी का चेला हुआ, राख का चेला। गुरु शब्द होता है, शरीर नहीं होता। शरीर से मिलता है जो शरीर का हम आदर करें,
पर शरीर का आदर है, वो गुरु सेवा पूरी नहीं है। महाराज के सिद्धांत में अपना शरीर अपना बना ले जीवन, वो गुरु सेवा है असली। ऐसे उनको भोजन दो, कपड़ा दो, सेवा करो, ये भी सेवा है, पर ये असली सेवा नहीं। गुरु की सेवा असली नहीं है। असली सेवा है गुरु का दिया हुआ सिद्धांत, उसके अनुसार अपना जीवन बनाना, ये असली गुरु सेवा है। गुरु होते हैं वो शरीर के दास नहीं होते। तत्व होता है गुरु, तो तत्व के अनुसार अपना तत्व गिर जाए, वैसा ही वो गुरु सेवा होगी असली। चल रहा है उसमें ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म और अधिभूत, इन चारों क्रम से परमात्मा जीव क्रिया पदार्थ, ये बात की सुन रही। अधिदेव और अधियज्ञ, इनके विषय एक बात सुन। अधियज्ञ नाम परमात्मा का है, जो भगवान अंतर्यामी है। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय तिष्ठति। तो अधियज्ञ के विषय में ध्यान देना, अब सुन लेना। अधियज्ञ के विषय में अर्जुन ने भी प्रश्न पूछा है, उसमें भी संबोधन दिया है, और भगवान ने भी संबोधन दिया है और प्रश्न किया, विचित्रता से है। अधियज्ञ कथम गोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन। हे मधुसूदन, अधियज्ञ कथम गोत्र, अधियज्ञ कौन और कथम प्रकार भी इसमें दुर्गम प्रकारों का नहीं है, इसे इन प्रश्न है। भगवान कहते हैं अधियज्ञो आम एवात्र देहे देह व्रतांबर, तो भगवान ने भी संबोधन दिया, देह व्रतांबर संबोधन दिया, अर्जुन ने भी संबोधन दिया। और कथम और कोत्र, कोत्र तो सब में है, और कथम एक न्यारा प्रश्न इसमें। तो देह देह व्रतांबर भगवान का उत्तर में भी अधियज्ञ है, मैं देह में हूँ। मन सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान उपोहनंच। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति। हृदय सर्वस्व विष्ठितम, सबके हृदय में विराजमान है अंतर्यामी परमात्मा, वो अधियज्ञ है। मानो व्यापक विष्णु भगवान का नाम अधियज्ञ हुआ। और अंतर क्या हुआ? प्रश्न ये है कि ब्रह्म में और अधियज्ञ में अंतर क्या हुआ? ब्रह्म निर्गुण का वाचक है, वो सगुण का वाचक है। अधियज्ञ है वो सगुण परमात्मा। सगुण भी दो तरह के, साकार एक निराकार। हृदय में अंतर्यामी रूप से रहते हैं, वो निराकार है।